नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक स्प्रिंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार से जुड़ी एक ऐतिहासिक घोषणा की। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ बिहार के ऊर्जा संकट को हल कर सकता है, बल्कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी और क्लीन एनर्जी मिशन में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब भी लगभग 55% बिजली कोयले से आती है, जो प्रदूषण का बड़ा कारण है। सरकार का लक्ष्य है कि नेट जीरो इमिशन 2070 तक हासिल किया जाए। इसी दिशा में न्यूक्लियर एनर्जी एक जीरो कार्बन विकल्प के रूप में उभर रही है। 24 जून 2025 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि भारत सरकार ने बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। यह न्यूक्लियर प्लांट भारत की अत्याधुनिक SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। SMR छोटे फैक्ट्री में बने न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जिनकी क्षमता 10 से 300 मेगावाट तक होती है। ये रिएक्टर सस्ते, तेज़ी से बनने वाले और बेहतर सुरक्षा फीचर्स से लैस होते हैं। साथ ही ये लोकल ग्रिड से आसानी से जोड़े जा सकते हैं। भारत SMR को उन राज्यों में बढ़ावा दे रहा है जहां ज़मीन कम है या ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नवादा जिला दक्षिण बिहार सबसे संभावित स्थल माना जा रहा है। यहाँ के फुलवारिया डैम को रिएक्टर के लिए कूलिंग वाटर स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकेशन को इस तरह चुना गया है कि दक्षिण बिहार के कई बिजली वंचित जिलों को कवर कर सके। अब सवाल ये उठता है, यह सब क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आज भी बिहार को अपनी जरूरत की बिजली का बड़ा हिस्सा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मंगवाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर न्यूक्लियर एनर्जी एक जीरो कार्बन सोर्स है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने, भारत के नेट जीरो बाई 2070 लक्ष्य को पाने में अहम भूमिका निभा सकती है। और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। यह घोषणा केंद्र सरकार की 20,000 करोड़ की न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025-26 का हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि हर प्रमुख राज्य में कम से कम एक न्यूक्लियर यूनिट स्थापित की जाए, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पहले कोई न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि। यह प्लांट सिर्फ बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ सरकार ने कुछ पूरक योजनाएं भी घोषित की हैं, जैसे बिहार में अगले 6 महीनों में 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई की जाएगी। साथ ही 1000 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे ग्रिड की स्थिरता बनी रहे। और इन सब के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत 18 लाख रुपए प्रति मेगावाट की वायबिलिटी गैप फंडिंग भी मंजूर की गई है। अब बात करें इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की। न्यूक्लियर बिजली से मिलने वाली स्थायी ऊर्जा से बिहार के पिछड़े इलाकों में औद्योगिकीकरण को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। MSME सेक्टर को यहाँ निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जैसे साइट की तैयारी, प्लांट का निर्माण, रिएक्टर का ऑपरेशन और मेंटेनेंस। स्थानीय स्तर पर सड़कें, बिजली लाइनें, जल प्रबंधन और आवासीय विकास भी तेजी से होगा। और एक स्थानीय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की भी संभावना जताई गई है, ताकि स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग के जरिए इस सेक्टर से जोड़ा जा सके। 2025 के अनुमान के अनुसार लगभग 55% बिजली कोयले से, 27% रीन्यूएबल स्रोतों से, 10% हाइड्रो और न्यूक्लियर का योगदान अभी सिर्फ 3% से भी कम है। सरकार का लक्ष्य है कि 2040 तक न्यूक्लियर पावर को 10% तक लाया जाए। ऐसे में बिहार जैसा राज्य, जहां अभी तक कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं था, अब इस राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2025 में संभावित हैं। ऐसे समय पर यह घोषणा NDA सरकार के विकास नैरेटिव को मजबूती देती है। सरकार का यह संदेश साफ है, अब विकास सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अब अंडर डेवलप्ड राज्यों तक पहुंचाई जा रही है। ये थी पूरी जानकारी बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, जो तकनीकी, पर्यावरणीय, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक बड़ी पहल है। देखते रहिए टॉक स्प्रिंट।